HR न्यूज़ देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज मैम के अंदर मैं मौजूद हूँ। 26 जनवरी पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर मैम का शुगर मिल भी आ रहा है। इस शुगर मिल के अंदर कैसे कैसे मतलब भाई गंडा कैसे जावे है, आगे जाके कैसे उसकी भाई जो है चीनी बना है, किस प्रकार से उसकी खांड बना है, सारी की सारी जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा रखा है। किस प्रकार से इसमें बिजली बना है, आपने सुना होगा कि शुगर मिल के अंदर बिजली भी बना है। वैसे शुगर मिल आपने बाहर तो जरूर देखा होगा और भाई जो किसान भाई उन्होंने गंडा भी इसके अंदर जरूर गिर के आए होंगे, लेकिन न्यू नहीं पता कि अंदर की उसकी कार्य प्रणाली जो है वह किस प्रकार तो है। हमारे साथ में राजमल फोरमैन जी हैं, इनसे पूछांगे कि भाई गंडा जो है कहाँ से इसके अंदर शुरुआत हुआ है और लास्ट में जो चीनी का जो तोड़ हुआ जाकर है वो किस प्रकार हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप शुगर मिल में फोरमैन? हाँ जी। अच्छा, तो यू जो स्टार्टिंग जो हुआ है गंडे की, देखो शुगर मिल तो सबने देख रखा है, चीनी भी सब ने खा रखी, गुड़ भी सब ने खा रखा है, लेकिन यूं नहीं पता कि आखिर ये बने क्यों कर है। तो इसके बारे में बताओ थोड़ा दर्शकों। किसानों द्वारा शुगर मिल के अंदर अपने व्हीकल से गन्ना लाया जाता है। बिल्कुल। उसको हम केन अनलोडर बोलते हैं, जिससे गन्ना उठाते हैं। अच्छा, ये है क्रेन अनलोडर। हाँ, केन अनलोडर, क्रेन अनलोडर नहीं, केन अनलोडर, गन्ना उठाने वाली मशीन। अच्छा, केन अनलोडर। हाँ जी। इसको उठा के कैन कैरियर, हमारी ये चेन का नाम है, इसमें डाला जाता है। बिल्कुल। इसके आगे होता है कटर। ये कटर गन्ने के छोटे पीस कर देता है। अच्छा, ये कटर गन्ने के छोटे पीस कर देता हाँ, है। फिर ये फाइबर के रूप में जाता है अच्छा। मिल के अंदर। वहां पर हमारे 4 मिल लगे होते हैं, जिसको कोल्लू बोलते हैं। अच्छा। जैसे गांव में पहले कोल्लू होते थे, ऐसे ही 4 मिल होते हैं। उसमें बारी बारी गन्ना वो फाइबर जाता रहता है, जूस नीचे अच्छा, निकल ये जो जाएगा। अभी फाइबर जो आपने बताया, फाइबर क्या होता है ये? गन्ने का जो छोटा पीस बन जाता है उसको फाइबर बोलते अच्छा, हैं। जो कट हो गए छोटे पीस बन हाँ, गए जिस तरह तूड़ी हो जाती है, इसी तरह ये गन्ने की तूड़ी हो जाती है, उसको फाइबर बोलते हैं। अच्छा। उससे गन्ना का जूस अलग हो जाता है अच्छा। और खोई है जो वो अलग हो जाती है। जब 4 नंबर मिल से गन्ना आगे निकल, खोई आगे निकलती है, जूस बिल्कुल क्लियर हो गए, पकड़ने के लिए क्वाड बॉडी और पैनिंग में चला जाता है। अच्छा सर, ये यहाँ पे क्या बनाया इसमें, ये बड़ा ये कोल्लू है। ये है कोल्लू। ये कोल्लू है, इसमें गन्ना डलेगा, इससे जूस निकलेगा। अच्छा। जो गन्ने का अवशेष बचता है वो खोई को हमें बॉयलर में लेते हैं। वो साथ के साथ 45% मॉइस्चर में रह जाती है। ये बॉयलर है हमारा, ये बॉयलर है। इसके अंदर खोई जलती है, पानी से भाप बनाते हैं, भाप से बिजली बनाते हैं। अच्छा। और बिजली से ही हमारी सारी मिल की प्रोसेस चलती है। और जो भाप बिजली बनाने के बाद बची, उससे हम जूस पकाते हैं। उसी से गन्ना का जो जूस निकला है उसको पका के दाना तैयार करके चीनी तैयार की जाती है। जूस इसके अंदर पकाया जाता है। सर एक मिनट में रोकूंगा। जो अभी आपने बताया कि भी खोई इसके अंदर आ जाए और फिर इसके अंदर जो उसको जला जा, भाप बनाई जा पानी द्वारा, फिर बिजली बनाई जा, बाहर से बिजली नहीं लेंदा शुगर नहीं, बाहर से कोई बिजली का काम नहीं। जब मिल चलता है, मिल अपनी बिजली खुद बनाता है, बाहर से कुछ नहीं लेता बिजली का, एक यूनिट भी नहीं लेता। ये तो बड़ी गजब की बात सुनी। और हमारे पास एक टरबाइन एक्स्ट्रा है, वो उससे हम बिजली सप्लाई भी करते हैं बाहर। गरम है, इसमें चढ़ा रखा था क्या? इसमें चढ़ा रखा था, ये चल रहा था। ये खोलेगा यहाँ से? ये तो अंदर तो वैसे है, खाली है। हाँ, ये भाई अंदर से देखो, वैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा रखा है भाई, इस प्रकार से हुआ है। हालांकि जो भी मशीन जो उपकरण हुए इसके अंदर हुए है ना, क्या क्या प्रोसेस बता दें इसके अंदर आपने? इसमें एक क्वाड बॉडी है, इसके अंदर जूस उबाला जाता है। इसके अंदर जूस उबाला जाता है। इसके उबलने के बाद इसका मैल अलग हो जाता है और क्लियर जूस अलग हो जाता है। उस क्लियर जूस को हम इसमें लेते हैं पैन में। इस पैन के अंदर ग्रेन बनता है, दाना बनता है चीनी का। अच्छा। उसको फिर हम मशीनों द्वारा साफ करके लाड़ा अलग कर देते हैं और चीनी अलग हो जाती है। जो भी इसके अंदर जो साफ जूस गया था बढ़िया बड़ा प्योर, इसके अंदर दाना किस प्रकार बना? दाना इसको गरम करते हैं, इसको उबालते हैं, भाप से इसको गरम करके डेवलप कर देते हैं दाना। वो प्रोसेस जिस तरह आपने पहले कोई मशीन लगी होती है? नहीं, एक इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा। जूस की प्रॉपर्टी होती है, जितना आप उबालोगे इसका पानी बाहर निकलता जाएगा, दाना अपने आप डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अच्छा। इसमें कोई अलग चीज हमें ना कोई केमिकल डालना पड़ता, ना कुछ और डालना पड़ता। ये तो प्रॉपर्टी है जूस की। अच्छा। दाना आप अगर जूस को देखोगे उसमें क्रिस्टल दिखेंगे। ये नहीं है कोई वो लिक्विड है तो उसमें कुछ नहीं है, वो क्रिस्टल के रूप में है और क्रिस्टल ही डेवलप होता है। सेम प्रोसेस वो तो नहीं है जिस प्रकार भाई शादियों में चाशनी बनाई जावे है और बाद में फिर उसको और उबाल दे, पास मीठा बन जावे है? वही चीज है, वही चीज है। ये बगास कैरियर है जो
बॉयलर से भी ज्यादा खोई हो जाती है, हम्म, तो उस खोई को बाहर निकालने के लिए चैन है। ये और वो बगास करेगी। हमारी बगास भी बिक्री लायक होती है। हम्म, ये मिल्क प्लांट वाले कोई और किसी प्लांट वाले ले जाते हैं। अच्छा और ये हमारा है जैगरी प्लांट, जिसको गुड़ प्लांट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुड़ बनाया जावा है। ये गुड़ का प्रोसेस है। जो हम्म, पहले कोल्लू चलते देखे होंगे हाँ आप पहले लोगों ने, देखे। वही सिस्टम है, बिल्कुल भाई सेम गुड़ का का तो सेम। मेरे से सबने बेरा हो, क्योंकि कोल्लू हाँ। गामा में होया करते। ये शुगर एलिवेटर है। जब हमारी चीनी तैयार हो जाती है, अच्छा तो बोरियों में भरने के लिए हमने चैन से उठा के ऊपर ले जानी पड़ती है। वहाँ ग्रेडर लगे होता है। ये हम्म, ग्रेडर है, हम्म, ये वाला ग्रेडर है, शुगर ग्रेडर। अच्छा यहाँ ये पे। इसमें 3 तरह की जार लगी होती है, छलनी। हम्म, उसमें ये ऐसे हिलता है, वो मोटी अलग हो जाएगी, मीडियम अलग हो जाएगी, बिल्कुल बारीक है वो अलग हो जाएगी। अच्छा। फिर ये नीचे जो पाइप दिखाई दे रहे, हम्म, इसमें हमारे बैग लगते हैं, हम्म, बोरी। बहुत उसमें चीनी उसके अंदर आएगी। ऑटोमेटिक मशीन है ये। बिल्कुल। 50 kg होते ही अपने आप कंप्लीट बंद हो कर देगा। वाह, फिर दूसरा बैग लगा देंगे, फिर 50 किलो हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। अच्छा ये शुगर का प्रोसेस अच्छा, है। ये क्या है? ये मोलासिस टैंक है। मोलासिस टैंक। हाँ, इसमें क्या होता इसमें है? क्या है कि जो हम मशीन द्वारा चीनी को साफ करते हैं, फिर भी उसका लिक्विड बचता है कुछ, उस लिक्विड को मोलासिस बोलते हैं। अच्छा वो मोलासिस इस टैंक में आ जाता है। जी। इसका स्टोरेज है ये। इसके बाद इसको बिक्री कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो भाई चीनी तैयार हो जाए तो उसके बाद भी लिक्विड उसमें बच जाए है, हाँ, तो इसमें आ जाओ वो सारा। मशीन अलग कर देती है, चीनी को अलग कर देती है, बिल्कुल, लिक्विड को जो लिक्विड प्रोसेस से निकलता है उसको मोलासिस बोलते अच्छा हैं। ये गोदाम हो गया अपना। ये शुगर गोडाउन हो गया। इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा चीनी का, हम्म, वो गोडाउन के अंदर स्टॉक होता है हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे ये प्रोजेक्ट आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक समझा दिया, यानी कि गन्ने से लेकर चीनी बनने तक का जो प्रोसेस था, पैक होकर गोदाम में रखी गई, ये सारा शुगर मिल के अंदर भी सेम प्रोसेस हुआ है? बिल्कुल एज इट इज है। हम्म, इसमें कोई ये नहीं है कि शुगर मिल के अंदर ना हो ये चीज। हम्म, ये बिल्कुल एज इट इज है। जैसे ये झांकी दिखा रखी है, वहाँ बड़े मशीनरी है, बड़ी मशीन होने के कारण अच्छा, उसमें प्रोडक्शन एक चीज ज्यादा सर हो मैं जाता जरूर है। पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पता नहीं है मिथ है या फिर रियलिटी है। क्योंकि जब चीनी नु को है कि भाई चीनी बनकर तैयार हुआ है ना, तो उसके जो सफाई का जो काम हुआ है वो हड्डियों के द्वारा कराया जाता नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं, हड्डियां कहाँ से आएंगी इतनी? हम्म, ना तो पशुओं की क्योंकि हड्डी पता है, मिले, हाँ ना वही तो। ना इंसानों की मिले, अब किसी की नहीं मिले। कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि भाई गऊओं का जो वो होता है ना, मतलब अडवारा, उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए जाए हैं। और बाद में जब लोग यूं भी टिप्पणी करें कि भाई आप आज तो सवाल उठा रहे हो, लेकिन आप जो घर में चीनी खा रहे हो ना, वो भी इन्हीं की हड्डियों से ये सफाई की जाती बिल्कुल मिथ्या झूठ है, है। मिथ्या झूठ है। इसमें कोई रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हम्म, शुगर मिल के अंदर कोई हड्डी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। हाँ, चूना जो सफेद चूना ये डालते हैं ना, हम्म, इस चूने से सफाई होती है। चूने से सफाई हुआ है। चूना इसका इसका लिक्विड लगता है। जी सर। पहले जिस तरह कोल्हू में शुक्लाई हुआ करती बोला हम्म, जिसने, तो चूना का उसमें मिक्स हो जाता है अच्छा, और सल्फर का थोड़ा नामात्र नामात्र होता है। चलो। बहुत बढ़िया चीनी बनती है मैम शुगर मिल की। देखो भाई, हाँ। शुगर मिल का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट यानी कि पूरा का पूरा जो रख रखा है शुगर मिल लियाकन है, आज दो चीजें देखने को जरूर मिली हैं। एक तो सबसे बड़ा जो दिमाग के अंदर जो टेंशन रहा करती और देखा करते कि भाई कड़न कड़न चीजें की टिप्पणी चल रहे हैं कि भाई चीनी जब बने है ना, तो उसके अंदर सफाई का जो काम है वो हड्डियों के द्वारा कराया जावा है। तो सर ने बता दिया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, नाम मात्र भी नहीं होता। चूना जो है वो है सिर्फ नाम मात्र। दूसरा जो था भाई, शुगर मिल बाहर तक कोई बिजली नहीं लेंदा, सारी खुद की तैयार करके उससे तो जो अपने सारे उपकरण चलावे है ना सर। उसी से चलते हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल हमारी बिजली होती है खुद की। बाहर से हमें 1 यूनिट भी नहीं लेते। ऑफ सीजन होता है जब मिल प्रोसेस में नहीं होता, उस टाइम पे तो हमने लेनी पड़ती है। लेकिन क्रैशिंग सीजन में सारी बिजली हम अपनी खुद तैयार अच्छा करते सर, यू जो प्रोसेस है बिजली बनाने का, यू अगर छोटे रूप में अगर लेकर चले तो घर की पूर्ति कर सके, घर में लगाया जा सकता है ऐसा प्रोजेक्ट? हैं। ना ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना लग है, सकता। नहीं लग सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई देखो, शुगर मिल के बारे में आपने पूरी पूरी जानकारी मिल गई है। भाई शुगर मिल के अंदर किस प्रकार से प्रोसेस होकर गन्ने से जो है चीनी और गुड़ और जो खांड वगैरह जो बनाई जाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करना है और कमेंट जरूर करना भी कौन कौन किसान भाई और कौन कौन जो गंडे का उत्पादन करने लग रहा है और गंडे का उत्पादन करने के कितने फायदे हैं देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से आपने वहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पूरी पूरी बातें सुनी हैं और बहुत सारी चीजें इसमें अंदर ऐसी ऐसी निकल के आई हैं जिनका आपने सूझबूझ कर जवाब देना कि गन्ने का उत्पादन करना कितना अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर सुनिए नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।